हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोरोजेनेसिस। सो मेगास्पोरोजेनेसिस आपका ओव्यूल में होता है, टेक्स प्लेस इन ओव्यूल। ये ओव्यूल है। ओव्यूल का एक खास सेल जिसको हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, ये डिवाइड करता है टू फॉर्म अ प्राइमरी पेराइटल सेल एंड अ प्राइमरी वॉल सेल। इसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें जो पेराइटल सेल है, ये देखिए, दिस वन ऑफ देम विल फॉर्म द मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल आपका मियोसिस अंडरगो करेगा टू फॉर्म फोर मेगास्पोर, 1 2 3 4। इन चार मेगास्पोर में से तीन मर जाएंगे, दे विल डीजेनरेट। एक सरवाइव करेगा, दिस विल बी कॉल्ड अ फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, उसका न्यूक्लियस फर्स्ट माइटोसिस करेगा और दो न्यूक्लियस बनाएगा। सेकेंड माइटोसिस, तो ऊपर के दो बन गए, नीचे के दो बन गए। एंड थर्ड माइटोसिस, ऊपर चार न्यूक्लियस बन जाएंगे और नीचे भी चार न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें से तीन न्यूक्लियस ऊपर आ जाएंगे टू फॉर्म एंटीपोडल सेल, तीन नीचे आ जाएंगे टू फॉर्म सिनर्जिड्स एंड एन एग, और दो सेंटर में जो हैं वो सेंट्रल सेल फॉर्म करेंगे विच विल हैव द पोलर न्यूक्लियाई। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं द फीमेल गेमीटोफाइट, फीमेल गेमीटोफाइट। और इसका कॉमन नेम है एम्ब्रियो सैक विच विल कंटेन द एग, एम्ब्रियो सैक। सो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है जब पॉलन ग्रेन एंथर से, एक पौधे के एंथर से दूसरे पौधे के स्टिग्मा पे गिरता है, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में अक्सर हमें कुछ इंसेक्ट्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स। सो पॉलिनेशन हमारा दो तरह से होता है। अगर एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे तो हम इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक पौधे का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरे तो हम उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आपको इंसेक्ट्स की ज़रूरत होती है जिन्हें हम पॉलिनेटर कहते हैं, पॉलिनेटर्स। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा मेल गेमिटोफाइट बनता है जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। और पॉलन ग्रेन को फीमेल गेमिटोफाइट तक पहुंचाने की ज़रूरत है जिसे हम कहते हैं द एम्ब्रियो सैक, फीमेल गेमिटोफाइट, राइट। तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अगर हम पॉलिनेशन को डिस्कस करें तो पॉलिनेशन जैसे हमने डिस्कस किया दो तरह का है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है एक पौधे में जो फ्लावर है उस फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गिरे तो हम उसे ऑटोगैमी कहते हैं। गिटोनोगैमी का मतलब है एक पौधे में जो फ्लावर है उस पौधे का पॉलन ग्रेन उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर में गिरे तो हम उसे गिटोनोगैमी कहते हैं। डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। गिटोनो का मतलब है नेबरिंग फ्लावर। अब क्योंकि गिटोनोगैमी जो होता है नेबरिंग फ्लावर, अब क्योंकि गिटोनोगैमी में एक फ्लावर, ये दोनों फ्लावर इनका जीनोटाइप सेम होगा, जैसे कैपिटल ए इसका भी कैपिटल ए होगा। तो इसका एंथर, इसके एंथर में से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में गिर रहा है, बट क्योंकि ये एक ही प्लांट पे अटैच्ड है तो ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे। तो गिटोनोगैमी इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। लेकिन क्योंकि इसका एंथर किसी दूसरे फ्लावर पर गिर रहा है तो इसके लिए हमें किसी तरह के पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी, पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए गिटोनोगैमी इज ऑल्सो सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। एक सवाल अक्सर आता है कि गिटोनोगैमी इज सिमिलर टू ऑटोगैमी एंड इट इज ऑल्सो सिमिलर टू जीनोगैमी, एक्सप्लेन। सो दिस इज ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एज कैस्मोगेमस फ्लावर्स एंड क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स। गेमस का मतलब होता है मैरिज। सो कैस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं जो यूजुअली ओपन होते हैं, और क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स कभी भी ओपन नहीं होते हैं। उसमें पॉलिनेशन उसी फ्लावर में होगा बट द फ्लावर विल नेवर ओपन, और इसमें डेफिनेटली ऑटोगैमी होगी और सीड सेट पक्का बनेगा। कैस्मोगैमस फ्लावर जो होता है वो फिर भी डिपेंड करता है कि पॉलन ग्रेन गिरेगा या नहीं गिरेगा।
नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी, ये दो फैक्टर्स की वजह से होता है, अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर में हमारे पास है विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को हम एनीमोफिली कहते हैं और वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। बायोटिक फैक्टर में अगर इंसेक्ट्स पॉलिनेट करें तो हम उसे एंटेमोफिली कहते हैं, बैट करें तो उसे बोलते हैं कीरोटीरोफिली, स्नेल्स करें तो मैलेकोफिली और बर्ड करें तो ऑर्निथोफिली डिस्कस करते हैं। नाउ अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें तो दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी का मतलब पॉलन ट्रांसफर्स विद इन वन फ्लावर, जीनोटिपिकली सेम होता है, वेरिएशंस कम होंगी, सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे। गिटोनोगैमी में pollen will transfer from flower of flower from one flower to different flower but of the same plant. Now this is similar to autogamy क्योंकि genetically similar है, and this is similar to xenogamy क्योंकि इसके लिए pollinator की जरूरत पड़ेगी। Second is xenogamy, इसमें pollen will transfer from one flower to another flower of a different plant। आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। हैव अ नाइस डे।